हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। दोस्तों, जीएसटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है जिसके बिना बिज़नेस करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताना ये चाहूँगा दोस्तों, कि अगर आपका जो बिज़नेस है वो सर्विस इंडस्ट्री में, जैसे आप कोई कंसल्टेंट हो या आप आर्किटेक्ट हो या कोई डिज़ाइनर हो, तो अगर आपका जो टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, साल का, पूरे साल का बिलिंग, मतलब सेल्स, प्रॉफिट नहीं, सेल्स। सेल्स का टर्नओवर का मतलब, और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा। समझो आपको एक ही क्लाइंट मिला है जो आपको हर महीने का 1,50,000 रुपीज़ देता है। तो 1,50,000 रुपीज़ ये जो दे रहा है आपको क्लाइंट, इसमें से आप बाहर के किसी कंसल्टेंट को अपॉइंट किया है जिसको आप कुछ पैसे दे रहे हैं, और इसके अलावा आप अपनी ऑफिस का रेंट भर रहे हैं, और आप और भी खर्च कर रहे हैं, तो आपको बच रहा है सिर्फ 50,000 रुपये। तो ये जो 1,50,000 है ना, ये टर्नओवर होगा दोस्तों, ना कि 50,000 रुपये। 50,000 तो आपका प्रॉफिट बच रहा है। तो टर्नओवर आपका हो गया साल का कितना, 18 लाख रुपए, 1,50,000 के हिसाब से। तो मतलब आप पूरे साल में जितने पैसे का सेल्स करते हैं ना, वो आपका टर्नओवर है। तो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो आपका 20 लाख तक, अगर 20 लाख के ऊपर आपका गया तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। और अगर आप गुड्स इंडस्ट्री में, मतलब आप सामान जैसे प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में आपका जो है वो 40 लाख के ऊपर टर्नओवर जाता है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। अब कैसे मालूम है दोस्तों कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने करवाना है, तो उसके लिए आपको कुछ पेपर्स लगेंगे। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या पेपर्स लगेंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका टर्नओवर जब रीच नहीं होता है तो भी वो जीएसटी रजिस्टर करवा लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो विदाउट जीएसटी रजिस्टर्ड लोगों को बिजनेस नहीं देते। मतलब वो सबसे पहला सवाल ये होता है, क्या आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो ही आपको हम बिज़नेस देंगे। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है समीर और मैं आपकी मदद करूंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा के देने में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने में क्या क्या पेपर्स लगेंगे हमें। तो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो आपको सबसे पहला पेपर लगेगा वो है आपका पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो प्लीज़ आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए। सेकेंड, आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आपका आधार कार्ड। तो आपके पास आधार कार्ड भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार का ई वेरिफिकेशन करना पड़ता है। थर्ड थिंग जो है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक सिंपल सा फ़ोटो। चौथी चीज़ जो है वो है आप जहाँ से बिज़नेस करेंगे, जिसको प्लेस ऑफ बिज़नेस कहते हैं, पीओबी। जीएसटी ऑफिसर्स खुद के टेक्निकल लैंग्वेज में उसको पीओबी बोलते हैं, प्लेस ऑफ बिज़नेस। वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए ना दोस्तों, ये अगर आपके नाम पर नहीं है तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपके किसी रिश्तेदार के पिताजी के नाम पे होगा, या तो आपने रेंट पे लिया है। तो पहले हम रिश्तेदार के नाम का करते हैं। अगर आपके पिताजी के या मम्मी के नाम पे है तो आपको उनका एनओसी लेना पड़ेगा और साथ में उनका पैन कार्ड का कॉपी अटैच करना पड़ेगा। अगर आपके किसी दूर के रिश्तेदार के नाम पे, जैसे मामा, दादा वगैरह वगैरह, तो आपको उनका एनओसी एक एफिडेविट के फॉर्मेट पे लेना पड़ेगा, और पैन कार्ड, आधार कार्ड भी देना पड़ेगा, और एक विटनेस भी आपको चाहिए होगा। ठीक है। और अगर आपने रेंट पे लिया है तो डेफिनेटली आपको रेंट एग्रीमेंट की कॉपी देनी पड़ेगी। ये जो रेंट एग्रीमेंट है ये प्रॉपरली, इस पे स्टैम्प पेपर होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए, और नोटरी भी होना चाहिए। उसके अलावा आपको देना होगा आपका बैंक का पासबुक का या चेक का कॉपी। अगर आपके पास फ़िलहाल बैंक का पासबुक और चेक का कॉपी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में ये देना होगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लग रहे हैं। तो मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, इलेक्ट्रिक बिल, और अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट, बैंक का पासबुक का कॉपी।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में और भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दूँ। मेरा नाम है समीर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।